मैं नदीम डाली और आप देख रहे हैं ब्लैक बम। मुमरा में टोरेंट पावर मुमरा वासियों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। उसको लेकर के जनता में तरह तरह की परेशानियां हैं, जिसको लेकर कभी पीढ़ी का है, कभी बिल की ज्यादती का है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए तमाम ही सियासी पार्टियां टोरेंट को लेकर के वादे कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा वादा ये है कि हम टोरेंट को सरकार में चुन के आने के बाद हटा देंगे। क्या टोरेंट इन नेताओं के कहने पर जाएगी, ये एक सवाल है मुस्तकिल। क्योंकि जनता में ही ये चर्चा है कि टोरेंट 20 साल तक तकरीबन 4 सेशन में, जिसमें एक सेशन निकल चुका है, 3 सेशन चुनावी मुद्दा बना रहेगा। आज के सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के थाना जिला के उपाध्यक्ष जावेद सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे टोरेंट पावर को मुमरा से हटाने के लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जावेद सिद्दीकी ने हमसे बातचीत करते हुए। पेश आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अरे भाई, शुरू से आपने जो है टोरेंट का फॉलो किया था, लेकिन आज कुछ पार्टियां जो है ना वो ये दावा कर रही हैं कि हम इलेक्शन जीत के आने के बाद जो है टोरेंट को हटा देंगे। क्या टोरेंट को हटाना इतना आसान है? क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने बहुत फॉलो किया उसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मुझे भी काफ़ी दिन से लोग यही बोल रहे हैं टोरेंट का जो मुद्दा है, जो प्राइवेट कंपनी मुमरा शहर में लाई गई है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं, उसके ऊपर मैं जो है 2020 से फॉलो कर रहा हूं। जिस वक्त प्राइवेट कंपनी यहां पे आई, उस वक्त सारे मीटर निकाले जा रहे थे और लोगों ऊपर केसेस हो रहे थे। तो मैंने 7 फरवरी 2023 को चीफ इंजीनियर MSCDCL को मैंने एक नोटिस दिया। नोटिस हाई कोर्ट के वकील के जरिए दिया और उसी टाइम पे मैंने 8 फरवरी 2013 को उप मुख्यमंत्री को दिया कि जो मुमरा में प्राइवेट कंपनी आई है, उस कंपनी को MSCDCL ने झूठे एफिडेविट देकर प्राइवेट कंपनी को लाया गया। उसके लिए मैंने फॉलो किया था। ये देख सकते हैं, 23/9/2020 को एक पत्र दिया। उसके बाद मैंने एक देने के बाद मुझे जो है चीफ इंजीनियर ने एक ये लेटर दिया कि आपने जो हमारे MSCDCL के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की बात की है, तो हम जो है 15 दिन के अंदर करेंगे। जब 15 दिन के बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं किए तो हमने काफ़ी फॉलो किए। तो फिर हमें मजबूरन जो है हमने फिर एक वकील के थ्रू उनको नोटिस दिया कि भाई ये जो एक घर, एक मकान, एक दुकान के ऊपर 4-4 बार PD हुआ है। जैसे कि आपको बता दूं, ये एक बिल मेरे पास है, ये 40 लाख रुपया का बिल। लेकिन जब हमारे पास वो आए तो 38,980 रुपये एक्चुअल उसका बिल था। तो इसी तरह से मुमरा में जो 370 करोड़ लगभग बताया जा रहा है कि ये थकबाकी करके जो है प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। अब प्राइवेट कंपनी का जब टेंडर होता सरकार का, तो काफ़ी कंपनियां रहती हैं। तो टोरेंट आई तो उस वक्त से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूं कि मुमरा शहर में 8 घंटा पहले लाइट रहती थी। आपको पता होगा, लारी साहब शायद रहे होंगे आप। रात को जब काम से हम लोग आते थे तो कहीं का ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं का केबल जल गया, कहीं का लग जल गया, तो हम लोग खुद पकड़ लेके प्राइवेट आदमी से काम करके लोगों को काम करते थे, लोगों को तकलीफ से निजात होती। तो इसलिए मैं जब देखा कि ये सब चीज़ चल नहीं रही, तो मैंने जो हाई कोर्ट में नोटिस, हाई कोर्ट के वकील के जरिए उनको सारे सबूत 10,000 ग्राहक का जो बनावटी बिल बनाए थे, मैंने उप मुख्यमंत्री को, चीफ इंजीनियर को दिया हूं। क्योंकि अभी सरकार ने प्राइवेट कंपनी को लाया है, चाहे टोरेंट हो या कोई भी हो, तो उसको हटाने के लिए कोई तो सबूत चाहिए। इसलिए सारे सबूत के अंतर्गत मैंने जो है चीफ इंजीनियर को और उप मुख्यमंत्री को नोटिस दे दिया और उनसे ये मांगनी किया कि जो भी दीवा और
दीवा और यहाँ के मुमरा कौसा के जो बिल है उसे नहीं भरना चाहिए पुराना। उसका एक लेटर मैंने ये भी दिया था 16/11/2021 को, और उनके ऊपर विजिलेंस केस नहीं होना चाहिए। जो 95 के पहले और बिल लोगों के बकाया थे तो उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज चढ़ के काफ़ी हो गया। तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुई कि पीडी का जो भी पैसा है 100% ब्याज माफ़ किया जा रहा है और 5 इंस्टॉलमेंट। ये तो बहुत दिन से ऐसे चल रहा है, लेकिन इसका जो है टोरेंट कंपनी को हटाने के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए किसने लाया, हमने सारे सबूत जो है दे दिया है कि ये सब गलत एफिडेविट दे के प्राइवेट कंपनी को यहाँ टोरेंट को लाया गया है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिन इलेक्शन के बाद हम जो है हाई कोर्ट में पूरे सबूत के जरिए दाखिल करेंगे, और अब इसको हाई कोर्ट ही इसको जो है रिजेक्ट कर सकती है, भगा सकती है। अगर कोई बोलता है मैं कर दूं, तो आप देख सकते हैं भिवंडी में 2007 से वहाँ पे टोरेंट कंपनी आई, और उस वक्त कौन मंत्री थे आपको पता होगा, अजीत दादा पवार साहब थे। तो आज उसको वहाँ से हटा नहीं सके किसी ने। तो ये जो कुछ लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं कि टोरेंट कंपनी को हम हटा देंगे, हमें वोट दे दो, हाँ हम आमदार बन जाएंगे तो हम कर देंगे। कुछ न्यूज के माध्यम से कि बच्ची ने भी उस पर कही कि मुझे आमदार बना दो, लेकिन वो तो फॉर्म भी नहीं भरी शायद उस पार्टी से। चलो ये तो जुमला है, हर पार्टी का आदमी बोलता रहता है, उससे मैं नहीं लेना देना है। लेकिन मैं आपको न्यूज के माध्यम से जनता को बता दूं कि इंशाल्लाह इसके पीछे मैंने कम से कम 5 साल होने वाला है, मैं इसके पीछे लगा हूं। अभी सारे सबूत मेरे पास आ चुके हैं, और इंशाल्लाह प्राइवेट कंपनी जो यहाँ पे है किस तरह से जाएगी, वो सरकार को हमने लिखित में पूरा जवाब दिया है कि आपको MSCDCL झूठे एफिडेविट दे के और गलत जो है गाइडलाइंस दे के प्राइवेट कंपनी किया गया है। इंशाल्लाह उसका फैसला कोर्ट करेगी। मतलब आप कोर्ट से जो है टोरेंट कंपनी को हटाएंगे, कोई किसी MLA या MP की बस का नहीं है। देखिए अगर होता तो भिवंडी का जो टोरेंट है वहाँ पे कितने मसले मसाइल हुए आपको पता है, दंगा हुआ, ये हुआ, आज तक हटा नहीं है। अगर कोई दावा करता है जो आज आमदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से लोग आए हैं या मुमरा के हैं, तो वो बेबुनियाद है। और हाँ, इसके लिए कोर्ट के जरिए से इसको जो है हम लोग ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सरकार को हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के सामने जाएंगे कि शहर में जो प्राइवेटेशन किया गया है वो गलत स्टेटमेंट दिया है, बिल जो है जो बनाया गया है सब गलत है। तो हम साबित करेंगे। जब MSCDCL गलत कर सकती है तो टोरेंट भी गलत करेगी होगी। अभी टोरेंट तो बोल रही है कि नहीं हमारा बिल जो है महावितरण के बराबर है, लेकिन हमारे पास सबूत आना चाहिए ना। जैसे सबूत MSCDCL का हमने निकाल लिया है। एक दुकान है हमारे एरिया में, एक नहीं बहुत दुकान है, बता दूं मैं कि 4 नंबर दुकान है, शॉप नंबर 4A4, 1 मीटर है, उसमें बिल लाखों रुपया बाकी है। उसके बाद उसने वो MSCDCL अधिकारी को पैसा देके दूसरा मीटर A हटा के दूसरा मीटर लिया, फिर उसके बाद उसने तीसरा मीटर लिया। ऐसा करके बहुत बेईमानी हुई शहर के साथ में, और शहर को गुमराह किया जा रहा है। और इसके लिए कानून और कायदे के अंतर्गत में जो है इंशाअल्लाह ये कंपनी को हटाएंगे, और जनता इसके ऊपर थोड़ा से ध्यान दे कि कोई भी नहीं हटा सकता है, कोर्ट ही इसके ऊपर फैसला दे सकती है। क्योंकि टेंडर होता है, एग्रीमेंट होता है, अगर वो लोग हटाते हैं तो उसको नोटिस कोर्ट से जाएगी, भाई टेंडर दिया जवाब, और 10 साल केस चलेगा। तो इसलिए अभी हमारे पास सबूत आ गए हैं। इस सबूतों के आधार में इंशाअल्लाह ये आमदार के इलेक्शन के बाद मैं खुद इसके पीछे लग के, जो जनता को तकलीफ है, बिल ज़्यादा आ रही है, मीटर ज़बरदस्ती बदल रहे हैं, इंशाअल्लाह इसको हम लोग कोशिश करके ख़त्म करेंगे।